महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमलकी एकादशी का महत्व क्या है, 5 सरल उपाय क्या हैं और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आमलकी एकादशी का महत्व क्या है दोस्तों। आमलकी यानी आंवला, भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, ठीक उसी दौरान आंवले के वृक्ष को भी धरती पर जन्म दिया था। इस वृक्ष को धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया गया है। इसका हर हिस्से में देवी और देवताओं का वास होता है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन तथा समस्त यज्ञों के बराबर पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है और इसलिए इस दिन लोग आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसे रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के उनके दुरागमन के बाद काशी लेकर गए थे। काशी के लोग इस एकादशी को माता पार्वती के स्वागत दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार करते हैं और इसी दिन से काशी में 6 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। ग्यारस का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। माता एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रतिवर्ष यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस वर्ष रंग भरी एकादशी पर्व 3 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसे अन्य नाम आमलकी एकादशी से भी जाना जाता है। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए लाभकारी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आती रहूंगी। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह एकादशी कैसे मनाई जाती है और जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल 11 यानी रंग भरी एकादशी के दिन सुबह स्नान से निर्वृत्त होने के बाद पूजा स्थान में भगवान शिव और माता गौरी की मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर शिव पार्वती जी की अबीर, गुलाल, पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, बेलपत्र आदि से मन पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात माता गौरी और भगवान शिव को रंग गुलाल अर्पित करके माता गौरी का पूजन करते समय उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। एक शुद्ध घी का दिया जलाकर कपूर के साथ आरती की जाती है। रंग गुलाल से मनती है रंग भरी एकादशी। काशी, जो कि भगवान शिव की नगरी है, वहाँ के लोगों के लिए रंग भरी एकादशी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इस हर्षोल्लास के पीछे एक खास वजह यह भी है कि यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार करके उनको दूल्हे के रूप में सजाकर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए बाबा विश्वनाथ जी का माता गौरा के साथ गौना कराया जाता है। इसी के साथ पहली बार माता पार्वती ससुराल के लिए प्रस्थान करती हैं और काशी में रंग उत्सव का आरंभ हो जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। यह पर्व खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तब से हर वर्ष काशी बनारस में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ रंग गुलाल में होली खेलते हैं। फिर माता गौरा का गौना कराया जाता है। तभी से रंग भरी एकादशी पर काशी में बाबा विश्वनाथ का यह पर्व बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम
लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आइए जानते हैं 11 व्रत की विशेषताएं क्या है तथा लाभ और लाभ के बारे में। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन में एक लोटे में पानी थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन ही श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों का संकट से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है तथा इस व्रत को व्रतधारी परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी को व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन में अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के लाभ हैं। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ईश्वर, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति हेतु मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मन योग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन तरक्की सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य के कई यज्ञों को प्राप्त तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम है तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि विष्णु के खास मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हुम विष्णु नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो दोस्तों ये रही एकादशी
व्रत की कुछ जानकारी आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।